स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी हाथी दांत का शहर और उसकी सुंदर राजकुमारी। एक बार की बात है कि एक राजकुमार शिकार खेलने के लिए अपने पिता के वजीर के बेटे के साथ बाहर गया तो इत्तेफाक से उसका तीर एक सौदागर की पत्नी को लग गया। उस सौदागर का घर पास में ही था और उसकी पत्नी उस समय ऊपर वाली कमरे में थी। राजकुमार ने वह तीर उस मकान की खिड़की की दीवार पर बैठी एक चिड़िया को मारा था, पर वह तीर जाकर सौदागर की पत्नी को लग गया। राजकुमार को पता ही नहीं था कि उस कमरे में कोई था, वरना वह तीर उस तरफ मारता ही नहीं। यह न जानते हुए कि वहां क्या हुआ था, राजकुमार और वजीर का बेटा दोनों वहां से चले आए। वजीर का बेटा राजकुमार को तसल्ली देता चला आ रहा था क्योंकि उससे निशाना चूक गया था। इत्तेफाक से उसी समय सौदागर अपनी पत्नी से कुछ पूछने गया तो उसने उसको फर्श पर लेटे पाया। देखने में वह मरी जैसी लग रही थी और एक तीर उसके सिर से आधा गज की दूरी पर पड़ा हुआ था। उसको मरा जानकर वह खिड़की की तरफ दौड़ा और चिल्लाया, चोर चोर, उन्होंने मेरी पत्नी को मार दिया। उसका चिल्लाना सुनकर तुरंत ही पड़ोसी वहां इकट्ठा हो गए। उधर उसके नौकर भी यह देखने के लिए ऊपर आ गए कि क्या मामला था। हुआ यह था कि वह स्त्री मरी नहीं थी, केवल बेहोश हो गई थी। बस उसकी छाती पर एक छोटा सा घाव था जहां राजकुमार का तीर छूकर नीचे गिर गया था। जैसे ही वह होश में आई तो उसने बताया कि बाहर दो आदमी थे जिनके हाथों में तीर कमान थे, और जब वह खिड़की के पास खड़ी हुई थी तो उनमें से एक ने उसकी तरफ जानबूझकर उसके ऊपर तीर चलाया था। यह सुनकर सौदागर राजा के पास गया और जो कुछ हुआ था जाकर उसको बताया। इस बुरे काम को सुनकर राजा बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि पता चल जाने पर वह अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देगा। उसने सौदागर को वापस भेज दिया कि वह उससे यह पूछकर उसे बताए कि अगर उसने अपराधी को देखा तो क्या वह उसको पहचान सकेगी। सौदागर की पत्नी ने जवाब दिया, यकीनन, मैं उसको शहर भर के सब आदमियों में पहचान सकती हूँ। सौदागर जब यह जवाब लेकर राजा के पास पहुंचा तो राजा ने कहा, मैं कल तुम्हारे घर के सामने से इस शहर के सारे आदमियों को जाने के लिए कहूंगा। तुम अपनी पत्नी को अपनी खिड़की के पास खड़ी रहने को कहना, ताकि जब यह नीच काम करने वाला वहां से गुजरे तो वह उसको पहचान ले। अगले दिन इस बात का शाही फरमान निकलवा दिया गया कि शहर के सारे आदमी उस सौदागर के मकान की खिड़की के सामने से होकर गुजरे। सो सब आदमी जो 10 साल से ऊपर के थे एक जगह इकट्ठा हुए और लाइन बनाकर सौदागर के घर की खिड़की के पास से गुजरे। हालांकि राजकुमार और वजीर का बेटा दोनों ही को इस जुलूस में शामिल नहीं किया गया था, पर इत्तेफाक से वे दोनों भी भीड़ के साथ उसी समय वहां से गुजरे। वे लोग वहां तमाशा देखने के लिए आए थे। जैसे ही वे दोनों उसकी खिड़की के सामने से गुजरे, सौदागर की पत्नी ने उन्हें पहचान लिया और राजा को जाकर बताया। राजा शुरू से ही लोगों के जाते हुए देख रहा था। आश्चर्य से बोला, क्या मेरा अपना बेटा और मेरे वजीर का बेटा, इन लोगों ने दूसरों के लिए यह क्या उदाहरण रखा है। इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए। वजीर बोला, सरकार ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। इस मामले की पहले ठीक से जांच होनी चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ, उसके बाद ही कुछ विचार कीजिएगा। फिर वह दोनों नौजवानों की तरफ देखता हुआ बोला, तुमने ऐसा बेरहम काम कैसे किया। जवाब राजकुमार ने दिया, मैंने अपना तीर एक चिड़िया को मारने के लिए चलाया था जो एक खुली हुई खिड़की की दीवार पर बैठी थी। मेरा निशाना चूक गया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस खिड़की के पास इस सौदागर की पत्नी खड़ी होगी तो वह तीर उसको जाकर लग गया। अगर मुझे पता होता कि यह स्त्री या कोई और वहां खड़ा है तो मैं उस दिशा में तीर चलाता ही नहीं। यह जवाब सुनकर राजा बोला, ठीक है, इस बात पर हम बाद में बात करेंगे। शहर के सब लोगों को जाने दो, अब उनकी हमें यहाँ कोई जरूरत नहीं है। शाम को राजा और वजीर दोनों अपने अपने बेटों के बारे में बहुत देर तक बात करते रहे। राजा यह चाहता था कि दोनों को सजा दी जाए, पर वजीर का सोचना यह था कि सजा केवल राजकुमार को ही मिलनी चाहिए। और उसने यह राजा से कहा भी, क्योंकि राजा को इस बात पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह अपने बेटे का चेहरा
फिर कभी देखना नहीं चाहता था, इसलिए राजकुमार को देश निकाला दे दिया जाए। फिर आखिर में यही फैसला हुआ और राजकुमार को देश निकाला दे दिया गया। अगले दिन कुछ सिपाही राजकुमार को शहर के बाहर छोड़ने गए। जब वे राज्य की सीमा के पास पहुंच गए तो वजीर का बेटा भी वहां पहुंच गया। वह बहुत जल्दी में आया था। उसके साथ 4 घोड़ों पर सोने की मोहरों के 4 थैले थे। वह राजकुमार के गले में अपनी बाहें डालकर बोला, मैं आ गया हूं मेरे दोस्त, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकता। हम लोग साथ साथ रहे हैं तो हम साथ साथ ही देश से बाहर भी जाएंगे और साथ साथ मरेंगे। अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेहरबानी करके मुझे वापस मत भेजना। राजकुमार बोला, एक बार फिर सोच लो मेरे दोस्त कि तुम क्या कर रहे हो। मुझे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तुम मेरे साथ अपना देश और अपना घर क्यों छोड़ना चाहते हो? वजीर का बेटा बोला, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना कभी खुश नहीं रह सकता। सो दोनों दोस्त यानी राजकुमार और वजीर का बेटा हाथ में हाथ डाले देश की सीमा से बाहर निकलने के लिए जल्दी जल्दी चल दिए। अपने पिता के राज्य की सीमा पर पहुंचकर राजकुमार ने सिपाहियों को कुछ सोना दिया और उनसे वापस लौट जाने के लिए कहा। सिपाहियों ने राजकुमार से पैसा लिया और वापस लौट गए, पर वे वहां से बहुत दूर नहीं गए, बल्कि कुछ चट्टानों और झाड़ियों के पीछे छिप गए, ताकि वे यह बात यकीन के साथ कह सकें कि राजकुमार वापस नहीं आया। दोनों दोस्त चलते रहे और एक गांव में आ पहुंचे। वह रात उन्होंने वहां लगे एक बड़े से पेड़ के नीचे बिताने की सोची। राजकुमार ने आग जलाने की तैयारी की और सोने के लिए बिस्तर तैयार किया, जिसे वे अपने साथ लेकर आए थे। और वजीर का बेटा शाम के खाने का इंतजाम करने के लिए एक बनिए की, एक डबल रोटी बनाने वाले की और एक कसाई की दुकान पर गया। किसी वजह से उसे कुछ देर हो गई। या तो डबल रोटी तैयार नहीं थी या फिर बनिए के पास सारे मसाले नहीं थे। करीब आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद राजकुमार का धीरज छूट गया, तो वह उठा और उठकर टहलने लगा और गांव के बाजार की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि उनके पेड़ के पास से ही एक बहुत साफ सा नाला बह रहा था। उसकी आवाज सुनकर राजकुमार को लगा कि उसको स्रोत वहां से ज्यादा दूर नहीं था, तो वह उसके स्रोत को ढूंढने चल दिया। आगे चलकर उसने देखा कि वह नाला एक बहुत बड़ी झील में से निकल रहा था। उस समय वह झील कमल के फूलों और कई तरह के पानी के पौधों से भरी हुई थी। राजकुमार उस झील के किनारे बैठ गया और क्योंकि उसको प्यास लगी थी, सो पीने के लिए उसने अपने दोनों हाथों में झील का पानी लिया। खुशकिस्मती से उस पानी को पीने से पहले उसने उसे देखा तो उसको उस पानी में एक बहुत ही सुंदर परी की परछाई दिखाई दी। उसने उसको सचमुच में देखने के लिए चारों तरफ देखा तो उसने एक परी को झील के दूसरे किनारे पर बैठा देखा। उसको देखकर तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उधर जब वजीर का बेटा बाजार से लौटा तो उसने देखा कि आग जली हुई थी, घोड़े सुरक्षित बंधे हुए थे, मोहरों के थैले भी एक ढेर में पड़े हुए थे, पर राजकुमार का कोई पता नहीं था। उसकी यह भी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, उसको कहाँ ढूंढे। उसने कुछ देर तो इंतजार किया, फिर उसने उसको पुकारना शुरू किया। उसका भी कोई जवाब न पाकर वह उठा और नाले के पास चला गया। वहां जाकर उसको राजकुमार के पैरों के निशान मिल गए। यह देखकर वह वहां से लौट आया और मोहरों के थैले और घोड़े लेकर फिर से उधर की तरफ चला। पैरों के निशान के सहारे वह राजकुमार के पास तक पहुंच गया। वहां जाकर उसे राजकुमार मरे जैसा पड़ा दिखाई दिया। उसके मुंह से निकला, उफ उफ। उसने राजकुमार को उठाया, उसके चेहरे और सिर पर पानी छिड़का और बोला, उफ मेरे भाई, ये सब क्या हो गया? मेहरबानी करके मुझे इस हालत में छोड़कर मरना नहीं। बोलो बोलो राजकुमार, कुछ तो बोलो, मैं यह सब सहन नहीं कर सकता। ठंडा पानी चेहरे और सिर पर पानी पड़ने से राजकुमार को कुछ होश आया। उसने अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखा। वजीर के बेटे के मुंह से निकला, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा हो। पर मेरे भाई, यह मामला क्या है? तुम्हें क्या हो गया था? राजकुमार बोला, तुम यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, तुम बस यहां से चले जाओ। वजीर का बेटा बोला, अच्छा ऐसा करते हैं, ये जगह छोड़ देते हैं, यहां से कहीं और चलते हैं। देखो, मैं तुम्हारे लिए और घोड़ों के लिए कुछ खाना लेकर आया हूं, चलो खाना खा लो, फिर यहां से चलते हैं। राजकुमार बोला, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम अकेले ही चले जाओ। वजीर का बेटा बोला, नहीं, कभी नहीं, मैं तुमको साथ लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम मुझसे इस तरह की बात कर रहे हो? कुछ समय पहले तक तो हम भाई जैसे थे और अब तुम मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। राजकुमार बोला, मैंने एक परी देखी है,
पर मैंने उसको बस एक पल के लिए ही देखा था। जैसे ही उसने देखा कि मैं उसको देख रहा हूँ, उसने अपना चेहरा कमल की पंखुड़ियों में छिपा लिया। ओह, कितनी सुंदर थी वह। जब मैं उसकी तरफ देख रहा था तो उसने अपने कपड़ों के अंदर से हाथी दांत का एक बक्सा निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। बस उसी समय मैं बेहोश हो गया। अगर तुम मेरी शादी उस परी से करा दो तो मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हूं, वजीर का बेटा बोला। मेरे दोस्त, तुमने सचमुच में एक परी को देखा है। वह तो परियों की भी परी है। वह कोई और नहीं बल्कि शहराज की गुलजार है। मुझे ये बात उसने तुमको जो इशारे किए उनसे पता चली। उसके कमल की पंखुड़ियों से अपने चेहरे को ढकने से उसका नाम पता चला और तुमको हाथी दांत का बक्सा दिखाने से उसके घर का पता चला। थोड़ा धीरज रखो और बाकी की बात तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं तुम्हारी शादी उससे करा दूंगा। राजकुमार ने जब अपने दोस्त के ऐसे शब्द सुने तो उसको बहुत तसल्ली हुई। वह उठा और उसने खाना खाया और फिर अपने दोस्त के साथ चला गया। रास्ते में उनको 2 आदमी मिले। ये दोनों डाकू थे और डाकुओं के एक गिरोह के थे। यह गिरोह 11 डाकुओं का था। इनकी एक बड़ी बहन थी जो घर पर रहती थी और इन सब का खाना बनाती थी। बाकी के 10 तोतों के समूह में देश में इधर उधर चारों तरफ जाया करते थे और उन यात्रियों को लूटा करते थे जो या तो उनसे लड़ नहीं पाते थे या फिर उन यात्रियों को आराम करने के लिए अपने घर बुलाते थे जो उन दोनों से बहुत ज्यादा ताकतवर होते थे और वे उनसे लड़ नहीं पाते थे। वहां वे सब मिलकर उनसे लड़ लेते थे और उनको लूट लेते थे। ये डाकू एक बड़े से मकान में रहते थे जिसमें बहुत सारे मजबूत कमरे बने हुए थे। उसके नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा था जहां वे उन लूटे हुए लोगों को मारकर उनकी लाशें फेंक देते थे जो भी उनके कब्जे में आ जाते थे। सो जब उन 2 डाकुओं ने राजकुमार और वजीर के बेटे को देखा तो वे इनके पास आए और इनसे बड़ी नम्रता से अपने घर आने और रात बिताने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि यहाँ से दूर दूर तक कोई और गांव नहीं है जहां आप रात बिता सकें और अब रात भी काफी हो चुकी है। राजकुमार ने वजीर के बेटे से पूछा, भाई क्या हम इन दोनों भले आदमियों का कहा मान ली? वजीर के बेटे ने राजकुमार की तरफ टेढ़ी आंखों से देखा जिससे पता चलता था कि वह उनके साथ ठहरना नहीं चाहता था। पर राजकुमार क्योंकि थका हुआ था और उसने यह भी सोचा कि शायद वजीर के बेटे को कुछ ऐसे ही गलतफहमी हुई होगी, उसने उन लोगों को हाँ कह दी और बोला, ये आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है कि आपने हमको अपने घर बुलाया। सो वे चारों उन डाकुओं के घर चल दिए। उन डाकुओं ने उन दोनों यात्रियों को एक कमरे में बिठा दिया और बाहर से ताला लगा दिया। अब ये दोनों यात्री वहां बैठे बैठे अपनी किस्मत को कोसने लगे। वजीर के बेटे ने कहा, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। मैं इस खिड़की के ऊपर चढ़कर देखता हूं कि यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता है कि नहीं। ये कहकर वह खिड़की पर चढ़ा और फुसफुसाकर बोला, हाँ है। इसके नीचे एक गड्ढा है जिसके चारों तरफ ऊंची दीवार है। मैं उसमें कूदता हूं और जाकर इधर उधर देखता हूं। तुम तब तक यहीं ठहरो और जब तक मैं लौट कर आऊं तब तक मेरा इंतजार करो। ऐसा कहकर वह नीचे कूद गया और फिर जल्दी ही वापस आकर बोला कि उसने एक बहुत ही बदसूरत स्त्री को देखा जो लगता था कि इन लोगों के घर की देखभाल करने वाली होगी। वजीर के बेटे का प्लान यह था कि वह अपनी सब बात इस बदसूरत स्त्री को बताएगा और उससे वहां से निकलने में इस शर्त पर सहायता मांगेगा कि वहां से बाहर निकलकर राजकुमार उससे शादी कर लेगा। इस पर वह उसको अपने कमरे तक लेकर आएगा। वह यकीनन उनको वहां से निकालने के बदले में हमारा वायदा पूरा करने के लिए कहेगी। राजकुमार पहले तो उससे कुछ ना नुकुर करेगा पर फिर राजी हो जाएगा। यह है मेरा प्लान। राजकुमार ने उसकी यह बात मान ली। सो वजीर का बेटा उस स्त्री के पास चल दिया। वहां पहुंचा तो वह स्त्री रो पड़ी। उसने पूछा, आप क्यों रोती हैं? वह बोली, मैं यही सोचकर रोती हूं कि अब आप लोगों का समय पूरा हो चुका है। वजीर का बेटा बोला, आप रोइए नहीं, बल्कि आप राजकुमार से शादी कर लीजिए। आप आइए और राजकुमार से इस प्लान पर बात कर लेते हैं। वह स्त्री वजीर के बेटे के साथ चल दी। कमरे में आने के बाद वजीर के बेटे ने राजकुमार से उससे शादी करने के लिए कहा, लेकिन राजकुमार ने उससे शादी करने से मना कर दिया। उसने कहा कि वह इस मकान के कमरे में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, पर ऐसी स्त्री से कभी शादी नहीं करेगा। इस पर वजीर का बेटा उसके पैरों पर गिर पड़ा और उससे तब तक प्रार्थना करता रहा जब तक वह उससे शादी करने के लिए राजी नहीं हो गया। राजकुमार की हाँ सुनकर वह स्त्री बहुत खुश हुई और उनको एक चोर दरवाजे से होकर बाहर निकाल कर ले गई। वजीर के बेटे ने पूछा, पर हमारे घोड़े और सामान कहाँ हैं?
स्त्री बोली, तुम उनको यहाँ नहीं ला सकते। उनको यहाँ लाने का मतलब है किसी और रास्ते से जाना, और किसी और रास्ते से जाने का मतलब है कब्र में पैर देना। वजीर का बेटा बोला, पर उनका हमारे साथ होना जरूरी है। स्त्री फिर बोली, ठीक है, फिर वे भी इसी रास्ते से जाएंगे। मेरे पास एक जादू है जिससे मैं किसी को भी पतला या मोटा बना सकती हूँ। सो वजीर का बेटा चुपचाप अपने घोड़ों को ले आया और उस जादू को उनके ऊपर पड़कर उनको इतना पतला बना लिया कि वे उस तंग रास्ते से गुजर सकें जैसे कोई कपड़ा निकल जाता है। वहां से बाहर निकलकर वह उनको फिर से पहले वाले रूप में ले आया। बाहर निकलते ही वह अपने घोड़े पर चढ़ गया और दूसरे घोड़े की लगाम पकड़ ली। ऐसा ही उसने राजकुमार से भी करने के लिए कहा। राजकुमार भी मौका देखकर तुरंत ही अपने घोड़े पर चढ़ गया और दूसरे घोड़े की लगाम पकड़ ली। जैसे ही वे दोनों अपने अपने घोड़ों पर चढ़े, वे वहां से भाग निकले। उनको भागते देखकर वह स्त्री चिल्लाई, अरे रुको तो, मुझे भी साथ ले लो, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। मेरे भाइयों को मेरे इस काम का पता चल जाएगा और वे मुझे मार डालेंगे। वजीर का बेटा वहीं से चिल्लाया, तो तुम भी हमारे साथ भागो ना, देखो हम कोई खास तेज नहीं भाग रहे हैं। वह स्त्री उनके पीछे जितना तेज वह भाग सकती भागी, फिर भी वह उनसे काफी दूर थी। वजीर के बेटे ने जब यह देखा कि वे अब खतरे से बाहर है, तो वह अपने घोड़े से उतरा और उस स्त्री को पकड़कर एक पेड़ से बांधकर उसकी खूब पिटाई की। वह बोला, ओ बदसूरत स्त्री, अगर तुझे तेरे भाइयों ने ढूंढ लिया तो तू उनसे कहना कि हम देव थे, इसलिए वहां से भाग गए। चलते चलते वे फिर एक गांव में पहुंचे और रात को वहीं रुक गए। अगली सुबह वे फिर वहां से चल दिए और हर आने जाने वाले से शहराज का पता पूछते रहे। आखिरकार वे इस शहर में आ पहुंचे। यहां पहुंचकर वे एक ऐसी बुढ़िया की झोपड़ी में ठहर गए जिससे उनको लगा कि उससे उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है और वहां वे शांति से रह सकते हैं। पहले तो उस बुढ़िया को उनका अपने घर में ठहराने का विचार कुछ जमा नहीं, पर जब उसने उन दोनों उनको पानी पिलाया तो राजकुमार ने उसके प्याले में, जिसमें उसने उसको पानी दिया था, एक मुहर डाल दी और वजीर के बेटे ने भी ऐसा ही किया। तो इससे उसका मन बदल गया और उसने उन दोनों को कुछ दिनों के लिए अपने घर ठहरा लिया। जैसे ही बुढ़िया का अपने घर का काम खत्म हुआ तो वह अपने मेहमानों के पास आकर बैठ गई। वजीर के बेटे ने ऐसा बहाना किया जैसे वह वहां की जगह और लोगों के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। उसने बुढ़िया से पूछा कि क्या उस शहर का कोई नाम है। बुढ़िया बोली, अरे बेवकूफ, है ना, हर छोटे से छोटा गांव जो किसी भी शहर से बड़ा है जैसा कि यह है, उसका नाम है। तो इस शहर का नाम क्या है। बुढ़िया बोली, इस शहर का नाम है शहराज। क्या तुमको नहीं मालूम। मुझे लगा कि इसका नाम तो दुनिया भर को मालूम होगा। शहर का नाम सुनकर राजकुमार ने एक गहरी सांस ली। वजीर के बेटे ने राजकुमार को इशारे से कहा कि चुप रहो, वरना तुम अपना भेद खोल दोगे। वजीर के बेटे ने आगे पूछा, क्या इस देश का कोई राजा भी है। बुढ़िया बोली, हाँ है ना, एक रानी भी है और एक राजकुमारी भी। उनके क्या क्या नाम है। बुढ़िया बोली, राजकुमारी का नाम गुलजार है और रानी का नाम। वजीर का बेटे ने बुढ़िया की बात काटते हुए राजकुमार की तरफ देखा जो अभी तक पागलों जैसा बैठा था और बोला, हाँ, हम लोग अब सही देश में हैं। अब हम उस सुंदर राजकुमारी को देख पाएंगे। 2 दिन बाद ही उन दोनों अन्य यात्रियों ने बुढ़िया को बड़ा सजा बजा देखा। उसके साफ सुथरे बाल सजे हुए देखे तो वजीर के बेटे ने उससे पूछा, आज यहाँ कौन आ रहा है। बुढ़िया बोली, कोई नहीं। वजीर के बेटे ने फिर पूछा, तो फिर आप कहीं जा रही है। क्या। बुढ़िया बोली, हाँ, मैं अपने बेटी से मिलने जा रही हूँ जो राजकुमारी गुलजार के पास काम करती है। मैं उससे रोज मिलने जाती हूँ। मुझे उससे मिलने कल भी जाना चाहिए था, अगर तुम लोग यहाँ न आए होते और मेरा सारा समय तुम लोगों ने न ले लिया होता। वजीर का बेटा बोला, ख्याल रखना कि तुम हमारे बारे में किसी से कुछ कहना नहीं, जिससे राजकुमारी को कुछ पता चले। वजीर के बेटे ने उसको किसी से उनके बारे में कुछ भी न कहने के लिए इसलिए कहा था कि अगर वह उसको इस बात को किसी से कहने के लिए मना करेगा तो वह इस बात को वहां जाकर जरूर कहेगी और राजकुमारी को उनके आने के बारे में पता चल जाएगा। और यही वह चाहता भी था। जब बेटी ने अपनी माँ को देखा तो झूठा गुस्सा दिखाती हुई बोली, माँ, तुम 2 दिनों से क्यों नहीं आई। बुढ़िया बोली, मेरी प्यारी बेटी, मेरे घर में 2 यात्री, एक राजकुमार और एक वजीर का बेटा आकर ठहरे हुए हैं। बस उन्हीं के काम में लगी रही। सारा दिन खाना बनाना और सफाई करना। मैं उन दोनों को समझ ही नहीं पाई।
उनमें से एक तो बिल्कुल बेवकूफ सा लगता है। उसने मुझसे इस देश का नाम पूछा, इस देश के राजा का नाम पूछा। ये लोग कहाँ से आ सकते हैं जो इनको यह सब भी नहीं पता, पर ये लोग हैं बड़े और अमीर। वे मुझे हर सुबह शाम सोने की एक एक मुहर देते हैं। इसके बाद बुढ़िया वहां से चली गई और राजकुमारी के पास जाकर उससे वही शब्द फिर दोहरा दिए। उनको सुनकर राजकुमारी ने उसको बहुत बुरी तरह से पीटा और उसको कड़ी सजा की धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने फिर कभी अजनबियों के बारे में उसके सामने कुछ कहा तो वह उसको बहुत कड़ी सजा देगी। शाम को जब बुढ़िया घर लौटी तो उसने वजीर के बेटे को आकर बताया कि उसको बहुत अफसोस है कि उसने अपना वायदा तोड़ दिया। फिर कैसे? राजकुमारी ने उसको पीटा क्योंकि उसने उन दोनों के बारे में उसको बताया था। राजकुमार उसकी सब बातें सुन रहा था, सो उसके मुंह से निकला, उफ उफ। जब इन आदमियों के बारे में सुनकर ही उसके गुस्से का यह हाल है तो उनको देखकर क्या होगा? वजीर का बेटा आश्चर्य से बोला, तुम गुस्से की बात करते हो, वह तो तुमको देखकर ही खुशी से फूल जाएगी। मैं जानता हूँ उसने जिस तरीके से इस बुढ़िया के साथ बर्ताव किया है उससे साफ पता चलता है कि वह तुमसे कह रही है कि आने वाले अगले काले पाक में तुम उससे जाकर मिलो। यह सुनते ही राजकुमार के मुंह से निकला, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अगली बार जब वह बुढ़िया फिर महल गई तो गुलजार ने अपनी एक नौकरानी को बुलाया और उसको उस कमरे में दौड़कर आने के लिए कहा जिसमें वह उस बुढ़िया से बात करे, और यह भी कहा कि अगर बुढ़िया यह पूछे कि क्या मामला है तो वह कहे कि राजा के हाथी पागल हो गए हैं और वे शहर और बाजार की तरफ भाग रहे हैं। रास्ते में जो भी मिलता है वे सबको बर्बाद करते जाते हैं। नौकरानी ने उसका कहना माना और उस कमरे में जाकर उसने वही कहा जो राजकुमारी ने उससे कहने के लिए कहा था। बुढ़िया ये सुनकर डर गई। उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि वे हाथी उसकी झोपड़ी को गिरा दें और उस राजकुमार और उसके दोस्त को मार दें। सो उसने राजकुमारी से घर जाने की इजाजत मांगी, जो उसको मिल गई। राजकुमारी के पास एक जादू का झूला था जिस पर जब कोई बैठ जाता था तो वह उसको वहीं ले जाता था जहां उसके ऊपर बैठने वाला चाहता था। उसने पास खड़ी हुई एक नौकरानी से वह झूला लाने के लिए कहा। जब वह झूला आ गया तो उसने बुढ़िया को उस पर बैठने और अपने घर जाने की इच्छा प्रकट करने के लिए कहा। बुढ़िया उस पर बैठ गई और तुरंत ही अपने घर सुरक्षित पहुंच गई। वह घर पहुंचकर यह देखकर बहुत खुश हुई कि उसके मेहमान सुरक्षित थे। वह बोली, ओह, मुझे लगा कि वे कहीं तुम लोगों को न मार दें। राजकुमारी की दासी कह रही थी कि शाही हाथी पागल हो गए हैं और इधर उधर भाग निकले हैं। मैंने जब यह सुना तो मुझे तुम लोगों की बड़ी चिंता हो गई, इसीलिए राजकुमारी जी ने यह झूला मुझे घर सुरक्षित रूप से आने के लिए दिया। आओ बाहर चले, कहीं ऐसा ना हो कि हाथी यहां आकर मेरी झोपड़ी ही गिरा दे। वजीर का बेटा बोला, मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसा हुआ। यह सब बहाना है, वे लोग तुम्हारे साथ चाल खेल रहे हैं। फिर वह राजकुमार के कान में फुसफुसाया, अब तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी होने वाली है। ये सब उसी के इशारे हैं। काले पाक के शुरू होने के 2 दिन बाद राजकुमार और वजीर का बेटा दोनों उस झूले पर बैठे और महल के आंगन में पहुंचने की इच्छा प्रकट की। एक पल में ही वे वहां थे। महल के एक दरवाजे के पास राजकुमारी खड़ी हुई थी। उसकी भी राजकुमार को देखने की उतनी ही इच्छा थी जितनी कि राजकुमार की इसको देखने की। कितना खुशी का मौका था वह। गुलजार बोली, ओह, आखिर मैंने अपने प्रेमी और पति को पा ही लिया। राजकुमार भी बोला, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमको मिला दिया। दोनों ने फिर से मिलने का प्लान बनाया, एक दूसरे को चूमा और फिर अलग हो गए। राजकुमार अपनी झोपड़ी की तरफ चला गया और राजकुमारी अपने महल में चली गई। दोनों इस मुलाकात के बाद इतने खुश थे जितने कि पहले कभी नहीं थे। इसके बाद से राजकुमार गुलजार से मिलने रोज जाने लगा। वह सुबह को महल चला जाता और शाम को अपनी झोपड़ी में लौट आता। एक दिन सुबह को गुलजार ने राजकुमार से प्रार्थना की वह हमेशा के लिए वहीं रह जाए, क्योंकि उसको राजकुमार का हर शाम को चले जाना अच्छा नहीं लगता था। उसको हमेशा यही चिंता लगी रहती कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं उसको डाकू न मार डालें, या फिर वह कहीं बीमार न पड़ जाए और फिर वह उससे मिल ही न पाए। अब वह उसको देखे बिना नहीं रह सकती थी। राजकुमार ने उससे कहा भी कि डरने की कोई ऐसी बात नहीं थी और फिर रात को उसको अपने दोस्त के पास लौट जाना ही चाहिए, क्योंकि उसने केवल उसी के लिए अपना देश और घर छोड़ा और अपनी जिंदगी खतरे में डाली है। इसके अलावा अगर वह न होता तो वह उससे कभी मिल ही नहीं सकता था। गुलजार उस समय तक यह मान गई
पर उसने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि जैसे ही उसको मौका मिलेगा वह इस वजीर के बेटे को अपने रास्ते से हटाकर ही रहेगी। इस बातचीत के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी ने अपनी एक नौकरानी को पुलाव बनाने का हुक्म दिया। उसने उसको बताया कि उसे कैसे बनाना है। उसे उसमें पकते समय एक जहर मिलाना था। जैसे ही वह तैयार हो जाए तो उसको ढक देना है ताकि उसकी जहरीली भाप निकल न जाए। जब वह पुलाव तैयार हो गया तो उसने वजीर के बेटे के पास इस संदेश के साथ भेज दिया कि गुलजार तुमको यह पुलाव अपने मरे हुए चाचा के नाम में भेज रही है। वजीर को जब वह पुलाव मिला तो उसने सोचा कि शायद राजकुमार ने उसके बारे में राजकुमारी से कुछ अच्छा बोला होगा, इसीलिए उसने उसे याद किया है। सो उसने उसकी वापसी में राजकुमारी को धन्यवाद और सलाम भेज दिया। जब शाम को खाने का समय हुआ तो उसने पुलाव का वह बर्तन निकाला और एक नदी के किनारे उसे खाने के लिए चला गया। उसने बर्तन का ढक्कन उतार कर घास पर रख दिया और खुद नदी में हाथ धोने चला गया। हाथ धोकर उसने अपनी पूजा की। जब वह यह सब कर रहा था कि उसी बीच उसने देखा कि ढक्कन के नीचे की घास बिल्कुल पीली पड़ गई थी। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसको शक हुआ कि उस पुलाव में जहर था, सो उसने उसमें से थोड़ा सा पुलाव निकालकर पास में बैठे काऊ की तरफ फेंका। जैसे ही काऊ ने उसे खाया तो वे तो एकदम ही मरकर नीचे गिर पड़े। वजीर के बेटे के मुंह से निकला, अल्लाह का शुक्र है कि उसने इस समय मुझे मरने से बचाया। जब शाम को राजकुमार महल से घर लौटा तो वजीर का बेटा बहुत उदास और दुखी था। राजकुमार ने अपने दोस्त के इस बदलाव को देखा तो उसने उससे पूछा कि इस बदलाव की क्या वजह थी? तुम क्यों उदास और दुखी हो? क्या इसलिए कि मैं रोज महल में इतनी देर देर तक रहता हूं? वजीर के बेटे ने तुरंत जान लिया कि राजकुमार को इस दहर के बारे में कुछ पता नहीं है। वह इस चाल से बिल्कुल अनजान है। सो उसने उसे सब कुछ बता दिया। वह बोला, देखो, इस रूमाल में उस बर्तन का बचा कुछ पुलाव है जो राजकुमारी जी ने मुझे सुबह अपने मरे हुए चाचा के नाम पर भेजा था। यह जहर से भरा हुआ है। यह तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे समय रहते पता चल गया, वरना मैं तो आज गया था। राजकुमार को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मेरे भाई, यह काम कौन कर सकता है? ऐसा कौन सा आदमी है जिसको तुमसे दुश्मनी हो? वजीर का बेटा बोला, राजकुमारी गुलजार, सुनो, जब तुम अगली बार उससे मिलने जाओ तो मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम थोड़ी सी बर्फ ले जाना और उससे मिलने से ठीक पहले उसमें से थोड़ी सी बर्फ अपनी दोनों आंखों में डाल लेना। इससे तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उनको देखकर गुलजार तुमसे पूछेगी कि तुम क्यों रो रहे हो। तुम उससे कहना कि अचानक आज सुबह तुम्हारा दोस्त मर गया है, तुम इसलिए रो रहे हो। और देखो, यह शराब और यह फावड़ा भी तुम अपने साथ लेते जाओ। जब तुम अपने दोस्त की मौत की वजह से बेहोश से होने लगो तो तुम उससे यह शराब पीने के लिए कहना। यह शराब थोड़ी तेज है, इसको पीते ही वह बेहोश होने लगेगी और गहरी नींद सो जाएगी। तब तुम यह फावड़ा गर्म करना और उसकी पीठ पर इससे निशान बना देना। यह करके तुम उसका मोती का हार और यह फावड़ा दोनों अपने साथ लेकर वापस आ जाना। इस सब को करने में डरना नहीं, क्योंकि जब तुम यह सब काम पूरा कर लोगे तो यह तुम्हारे लिए अच्छी किस्मत और खुशी लेकर आएगा। मैं देखूंगा कि राजकुमारी के पिता और उनका सारा दरबार उससे तुम्हारी शादी के लिए हाँ कर देंगे। राजकुमार ने कहा कि ठीक है, वह वैसा ही करेगा जैसा उसने उससे करने के लिए कहा है, और उसने वैसा ही किया भी। अगली रात जब राजकुमार राजकुमारी गुलजार से मिलकर उसके महल से लौटा तो राजकुमार और वजीर के बेटे ने घोड़े और मुहरों के थैले लिए और एक कब्रिस्तान की तरफ चल दिए जो वहां से करीब 1 मील की दूरी पर था। उन लोगों ने यह प्लान बनाया कि वजीर का बेटा एक फकीर बनेगा और राजकुमार उस फकीर का चेला और नौकर बनेगा। अगली सुबह जब गुलजार होश में आई तो उसको अपनी पीठ में जलन भरा दर्द महसूस हुआ और उसका मोतियों का हार गायब था। उसने तुरंत ही अपने हार की चोरी की खबर तो राजा को दी, पर अपनी पीठ के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया। राजा ने जब इस चोरी के बारे में सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने राज्य में इस चोरी की घोषणा करवा दी। घोषणा सुनकर वजीर का बेटा बोला, यह सब ठीक हो रहा है। मेरे भाई, तुम डरो नहीं, तुम ये हार लो और बाजार जाकर इसको बेचने की कोशिश करो। राजकुमार उस हार को लेकर बाजार में एक सुनार की दुकान पर गया और उससे उसे खरीदने के लिए कहा। सुनार ने उससे पूछा कि उसको उसका कितना पैसा चाहिए। राजकुमार बोला, मुझे इसका 50,000 रुपया चाहिए। सुनार बोला, ठीक है, तुम यहीं बैठो और मेरा इंतजार करो जब तक मैं इसका पैसा लेकर आता हूं।
राजकुमार वहां सुनार का बहुत देर तक इंतजार करता रहा। तब कहीं जाकर सुनार वापस आया, पर साथ में वह कोतवाल और कुछ पुलिस वालों को भी लाया था। कोतवाल ने आते ही राजकुमार को राजकुमारी का हार चुराने के जुर्म में अपनी हिरासत में ले लिया। कोतवाल ने उससे पूछा कि उसको यह हार कहां से मिला। राजकुमार ने उसे बताया कि यह हार मुझे एक फकीर ने दिया है जिसके पास मैं काम करता हूँ। उसने मुझे यह हार बाजार में बेचने के लिए दिया है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको उस फकीर के पास ले चलता हूँ। दे। कोतवाल राजी हो गया। राजकुमार तब कोतवाल और पुलिस को फकीर के पास ले गया जहां उसने फकीर को छोड़ा था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि फकीर अपनी आंखें बंद किए बैठा है और अपनी प्रार्थना कर रहा है। जब फकीर की प्रार्थना खत्म हो गई तो कोतवाल ने उससे पूछा कि उसके पास राजकुमारी का हार कैसे आया। फकीर बोला, तुम राजा को यहाँ लेकर आओ, तब मैं तुम्हें यह सब उन्हीं के सामने बताऊंगा। राजा को वहां लाया गया। राजा उस फकीर को देखकर उसके सामने अपना गुस्सा न दिखा सका कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का गुस्सा उसके ऊपर पड़ जाए। बड़ी नम्रता से उसने अपने हाथ जोड़कर उससे पूछा, आपको मेरी बेटी का यह हार कैसे मिला। फकीर बोला, कल रात हम यहाँ पर इस कब्र के पास बैठे हुए थे और अल्लाह की प्रार्थना कर रहे थे कि एक लड़की जो राजकुमारी जैसी पोशाक पहने थी यहाँ आई और एक कब्र में से एक लाश निकालकर खाने लगी जिसको कुछ दिन पहले ही दफनाया गया था। यह देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसकी पीठ पर उस फावड़े से चोट की जो उस समय यहाँ आग में पड़ा था। चोट खाकर वह यहाँ से भागी तो जल्दी में उसका हार नीचे गिर पड़ा। आपको मेरी इस बात पर आश्चर्य तो जरूर हो रहा होगा, पर यह साबित करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अपनी बेटी को बुलाइए और देखिए कि उसकी पीठ पर फावड़े के जले का निशान है या नहीं। आप जाकर देखिए और अगर जैसा मैं कहता हूँ वह सच है तो उसे यहाँ लाइए, मैं उसको सजा दूंगा। ये सुनकर राजा को फकीर की बातों पर विश्वास तो नहीं हुआ, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था, सो वह तुरंत ही महल लौट गया और अपनी बेटी की पीठ देखने के लिए कहा। दासी ने आकर राजा को बताया कि फकीर की बात सच थी, उसकी पीठ पर फावड़े के जले का निशान था। ये सुनकर राजा के गुस्से का पारावार न रहा। उसने कहा कि राजकुमारी को तुरंत ही मार दिया जाए। दासी बोली, नहीं नहीं हुजूर, हम इसे क्यों मारें? हमको इसे उसी फकीर के पास भेज देना चाहिए जिसको इसका हार मिला है, ताकि वही इसको अपनी मनचाही सजा दे सके। राजा राजी हो गया और राजकुमारी को फकीर के पास भेज दिया गया। राजकुमारी को देखकर फकीर बोला, इसको एक पिंजरे में बंद कर दो और पिंजरा उसी कब्र के पास रख दो जिसमें से इसने लाश निकाली थी। ऐसा ही किया गया। पिंजरे को एक कब्र के पास रखकर सब लोग वहां से चले गए और राजकुमारी उस कब्रिस्तान में फकीर और उसके चेले के साथ अकेली रह गई। जब थोड़ा अंधेरा हो गया तो फकीर और उसके चेले ने अपने अपने रूप बदल लिए और अपने अपने घोड़े और सामान लेकर उस पिंजरे के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने राजकुमारी को पिंजरे में से बाहर निकाला, उसकी पीठ के घाव पर मरहम लगाया और उसको राजकुमार के पीछे घोड़े पर बिठाकर वहां से भाग लिए। वे रात भर अपने घोड़ों पर चलते रहे। सुबह होने पर ही वे आराम करने के लिए रुके। वहां उन्होंने अपने आगे के प्लान पर विचार किया। वजीर के बेटे ने राजकुमारी को थोड़ा सा वह जहरीला पुलाव दिखाया जो उसने उसके लिए भेजा था और उससे पूछा कि क्या अब भी वह अपने किए पर पछता नहीं रही है। यह देखकर राजकुमारी रो पड़ी। उसने स्वीकार किया कि वजीर का बेटा तो उसका सबसे बड़ा सहायक और दोस्त था। उसको जहर भरा पुलाव भेजना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद वजीर के बेटे ने अपने पिता के नाम एक चिट्ठी में वह सब लिखकर भेजा जो उनके देश छोड़ने के बाद उनके साथ घटा था। जब वजीर ने यह चिट्ठी पढ़ी तो उसने जाकर राजा को बताया। उसने उन दोनों को वापस न आने के लिए लिखा और लिखा कि वे गुलजार के पिता को एक चिट्ठी लिखें जिसमें यह सब लिखे। इस हुक्म के अनुसार वजीर के बेटे ने राजकुमार को गुलजार के पिता को एक चिट्ठी लिखवाई। वह चिट्ठी पढ़कर गुलजार के पिता को अपने वजीरों और दूसरे ऑफिसरों पर बहुत गुस्सा आया कि उनको इतने इज्जतदार लोगों के अपने राज्य में होने का कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वह राजकुमार और वजीर के बेटे को अपना धन्यवाद देना चाहता था। उसने अपने कुछ वजीरों की सजा का हुक्म सुना दिया कि फला फला तारीख को उनको सजा दी जाएगी। उसने वजीर के बेटे को लिखा कि वह उसके महल आए और उसके महल में आकर ठहरे, और अगर राजकुमार राजी होंगे तो मैं राजकुमारी की शादी उनसे जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी कर दूंगा। यही तो वे चाहते थे। राजा की यह चिट्ठी पढ़कर वे बहुत खुश हुए और उन्होंने राजा का बुलावा स्वीकार कर लिया। जब वे वहां पहुंचे तो राजा ने उनका दिल से स्वागत किया।
जल्दी ही राजकुमार की शादी गुलजार से हो गई। राजा ने राजकुमार को भेंट में बहुत सारे घोड़े, हाथी, जवाहरात, कीमती कपड़े देकर उनके देश के लिए विदा किया, क्योंकि उसको यकीन था कि अब राजा उनका अपने राज्य में स्वीकार कर लेगा। उनके जाने से पहले की रात जिन वजीरों को राजा ने सजा देने का निश्चय किया था, उन्होंने वजीर के बेटे से राजा से माफी की प्रार्थना की और कहा कि अगर वह उनको राजा से माफी दिलवा देंगे तो वे हर एक उसको अपनी बेटी देंगे। वजीर का बेटा मान गया और उनको माफी दिलवाने में सफल हो गया। वायदे के अनुसार उन वजीरों ने अपनी अपनी बेटियों की शादी वजीर के बेटे से कर दी। अगले दिन राजकुमार अपनी पत्नी गुलजार के साथ और वजीर का बेटा अपनी कई सुंदर पत्नियों के साथ, कई सिपाही, बहुत सारे ऊंट, हाथी और घोड़े और बहुत बड़े खजाने के साथ अपने देश चले। रास्ते में वे डाकुओं के घर के पास से गुजरे तो सिपाहियों की सहायता से उन्होंने उनका मकान तोड़कर गिरा दिया और वहां से उनका बरसों का जोड़ा हुआ खजाना लेकर फिर आगे अपने देश की तरफ चले। आखिर वे अपने देश आ पहुंचे। राजा ने जब अपने बेटे की सुंदर पत्नी और इतने सारे खजाने को देखा तो उसने तुरंत ही उसको अपने राज्य में स्वीकार कर लिया। बस फिर तो राजकुमार की जिंदगी में खुशी ही खुशी थी। राजकुमार सबका प्यारा हो गया। समय आने पर वह राजगद्दी पर बैठा और बहुत सालों तक उसने खुशी और शांति से राज किया। कहानी 3 राजकुमार। एक बार की बात है कि एक जगह एक राजा था जो अपनी ताकत और अक्लमंदी के लिए चारों तरफ बहुत मशहूर था। इस राजा के 3 बेटे थे जो अपने पिता की तरह ही बहुत लायक थे। वे बहादुर थे, वे चतुर थे, वे सुंदर थे और वे अक्लमंद थे। एक दिन अपना वारिस चुनने के लिए राजा ने अपने वजीरों को बुलाया और उनसे इस मामले में सलाह मांगी कि उसके तीनों बेटों में से किसको उसका वारिस बनाया जाए। उसने उनसे कहा कि वे तीनों राजकुमारों को ले जाएं और उनके इम्तिहान लें और इनमें से एक जिसको भी वे लोग चुन लेंगे वही उसके बाद उसकी राजगद्दी पर बैठेगा। कुछ दिन बाद वजीर लोग अपने जवाब लेकर राजा के दरबार में हाजिर हुए। राजा के वजीरों के सरदार ने कहा, वारिस चुनने के लिए राजा गुस्सा ना हो तो हम कुछ बोलें। राजा की इजाजत पाने के बाद उन्होंने कहा कि राजा उनको दुनिया में व्यापार करने के लिए भेजे और जो कोई भी राजकुमार सबसे ज्यादा पैसा कमाकर लौटे उसी को राज्य दिया जाए। यह कहकर सब वजीरों ने हाँ में अपने सिर झुकाए कि यह उन सबका फैसला है। राजा ने भी कहा ऐसा ही होगा और कहकर उसने अपना फैसला उन तीनों राजकुमारों को बताया। जब उनकी यात्रा की सब तैयारियां हो गईं, तो वे जहाज पर चढ़ने के लिए समुद्र के किनारे इकट्ठा हुए। जब वे अपनी जगह जहां उनको जाना था वहां पहुंच गए, तब वहां से वे एक दूसरे से अलग हो गए। एक भाई एक दिशा में चला गया, दूसरा भाई दूसरी दिशा में चला गया और तीसरा भाई तीसरी दिशा में चला गया। पर जाने से पहले उन्होंने एक निश्चित समय पर उसी जगह मिलने का वायदा किया जहां से वे अलग हुए थे। दोनों बड़े भाइयों ने अपने पैसे से खूब व्यापार किया और उससे खूब पैसा कमाया, पर तीसरा भाई समुद्र के किनारे ही घूमता रहा। वह कभी यहाँ अपना डेरा डाल लेता, कभी वहां अपना डेरा डाल लेता, जैसे भी उसको अच्छा लगता। वह यही सोचता रहता कि वह अपने पैसे का क्या करे कि एक दिन उसको एक साधु मिला। वह साधु उसके साथ 3 दिन तक ठहरा। राजकुमार ने बड़े प्रेम और इज्जत के साथ उसको अपने पास ठहराया। वह उसकी खातिरदारी से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने उसको बदले में कुछ इनाम देने की सोची। वह बोला, मैं तुम्हारे सरल स्वभाव और भलाई से बहुत खुश हूँ। तुम मुझे अपना नाम बताओ और यह भी बताओ कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। राजकुमार ने उसको सब कुछ बता दिया तो वह बोला, मैं समझ गया, तुम यहीं रुको, यहाँ से आगे कहीं नहीं जाना जब तक तुम्हारे भाई लोग यहाँ नहीं आ जाते। तुम अपने नौकरों को शहर भेजकर जितनी मक्का खरीद सकते हो खरीदने के लिए बोल दो और जब वह मक्का ले आए तो उसमें से कुछ मक्का रोज समुद्र में फेंकते रहना जब तक कि वह पूरी खत्म ना हो जाए। उसके बाद तुम कुछ समय तक इंतजार करना, तुमको बहुत सारी पैदावार हाथ लगेगी। ऐसा कहकर साधु ने उसको आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। राजकुमार ने उस साधु के कहे अनुसार ही किया। उसने शहर से बहुत सारी मक्का खरीदी और उसे अपने डेरे के पास इकट्ठी कर ली। फिर वह उसमें से एक माप मक्का करीब 6 महीने तक रोज समुद्र में फेंकता रहा जब तक उसकी सारी मक्का खत्म नहीं हो गई। उसने सोचा, अब मुझे इसका इनाम मिलेगा। उसने बहुत दिनों तक इंतजार किया पर कुछ भी नहीं हुआ। उसने सोचा, लगता है कि वह साधु मुझे धोखा दे गया, मैं तो बर्बाद ही हो गया। मैं इतना बेवकूफ क्यों हो गया कि मैंने उसकी यह बेकार की सलाह सुनी
जब मेरे पिता और भाइयों को यह पता चलेगा कि मैंने अपना सारा पैसा समुद्र में फेंक दिया है तो वे क्या कहेंगे? वे मेरे ऊपर कितना हंसेंगे। मैं तो उनको कभी अपना चेहरा दिखाने लायक भी नहीं रहा। उफ, अब मुझे किसी दूसरे देश चले जाना चाहिए। परसों मैं यह जगह छोड़कर किसी और देश चला जाऊंगा। मैं अब यह शापित जगह छोड़ दूंगा। यह जगह ठीक नहीं है। उसने अपना यह इरादा अपने लोगों को बताया तो उसके लोगों ने वह जगह छोड़ने की तैयारी कर ली। जब सब कुछ तैयार हो गया और वे वहां से चलने ही वाले थे कि अचानक ही एक घटना घटी। जो मक्का राजकुमार ने समुद्र में फेंकी थी उसको एक बड़ी मछली खा गई थी। अब मक्का फेंकने की यह खबर चारों तरफ फैली तो उस जगह पर बहुत सारी मछलियां मक्का खाने के लिए आकर इकट्ठी हो गईं। उन मछलियों के साथ उनका राजा भी था। मछलियों के राजा ने मछलियों से पूछा, अरे क्या हुआ? हम लोगों को पिछले 6 महीनों से मक्का खाने को लिए मिल रही थी और अब कई दिनों से हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या राजकुमार को उसकी अच्छाई का इनाम मिला? मछलियों ने कहा, नहीं, ऐसा करने का तो कोई हुक्म हमको नहीं मिला। मछलियों का राजा बोला, तो तुम सब राजकुमार के पास तुरंत जाओ और हर एक अपने साथ एक एक लाल लेती जाओ और उसको वे लाल देकर कहना कि वह अपना काम फिर से शुरू कर दे। सो सारी मछलियां एक एक लाल लेकर राजकुमार के पास गईं, जहां वह खड़ा हुआ था, और वे लाल उन्होंने राजकुमार के पैरों के पास ले जाकर डाल दिए। इसके बाद वे दुखी होकर समुद्र की तरफ देखने लगी। इस सबसे जो जोर की आवाज हुई तो राजकुमार का ध्यान उधर घूमा तो उसने देखा कि समुद्र के रेत पर तो असंख्य लाल बिखरे पड़े हैं। उसके मुंह से निकला, मैं भी कितना नीच आदमी हूं, मुझे यह इनाम किस लिए मिल रहा है? मेरे जरा से विश्वास का इतना बड़ा इनाम तो नहीं हो सकता। ये कहकर उसने अपने वहां से जाने के सारे इंतजाम रुकवा दिए। उसने कहा, मैं यही रहूंगा जब तक मेरे भाई लोग यहाँ वापस आते हैं। हमारे तंबू फिर से गाड़ दिए जाएं। ये हुक्म पाते ही राजकुमार के तंबू फिर से गाड़ दिए गए और राजकुमार के नौकरों का सरदार समुद्र की रेत से वे लाल बीनने चला गया जो मछलियां किनारे पर डाल गई थी। राजकुमार ने उसको सावधान किया और कहा कि यह बात शहर के या किसी और आदमी को मालूम नहीं होनी चाहिए। कोई भी आदमी इस बात को किसी से न कहे, यहां तक कि मेरे भाइयों को भी यह बात पता नहीं चलनी चाहिए। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम मेरा विश्वास मत खोना। अगर तुम लोग मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें भरपूर इनाम दूंगा। उसके नौकरों के सरदार ने उससे वायदा किया कि वह ऐसा ही करेगा। फिर जितने दिन भी राजकुमार वहां रहा वह रोज मछलियों को मक्का खिलाता रहा। उसके खजाने का कहीं किसी को पता न चल जाए, इसके लिए उसने वे सब लाल गोबर के बने हुए छोटे छोटे ढेरों में छिपा दिए और फिर उन ढेरों को सुखा लिया। कुछ समय बाद उन लोगों के जाने का समय आया ताकि वे उस जगह पहुंच सकें जहां उन तीनों भाइयों ने मिलने का वायदा किया था। यह तीसरा राजकुमार अपने समय का इतना पाबंद था कि वह उस तय की हुई जगह पर अपने भाइयों से 1-2 दिन पहले ही पहुंच गया। जब वे सब मिले तो उन्होंने एक दूसरे से पूछा, तुम्हारा कैसा रहा? सबसे बड़ा राजकुमार बोला, मैंने कपड़े का व्यापार किया और मैंने इतना पैसा कमाया। कहकर उसने बताया कि उसने कितना पैसा कमाया। उसके दोनों छोटे भाइयों ने उसकी बड़ी तारीफ की। दूसरा राजकुमार बोला, मैंने बनिए की तरह व्यापार किया और इतना पैसा कमाया। उसने भी अपनी कमाई हुई रकम बहुत सारी बताई तो दूसरे दोनों भाइयों ने उसकी भी खूब बड़ाई की। सबसे बाद में सबसे छोटा राजकुमार बोला, भाइयों जरा मेरी किस्मत देखो। कहकर उसने अपने साथ लाया गोबर के छोटे छोटे ढेरों का ढेर उनको दिखा दिया। उसके दोनों बड़े भाइयों ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, उफ, हमारे भाई ने यह कैसा व्यापार चुना जिसमें उसको कोई फायदा नहीं हुआ। जल्दी ही एक जहाज किराए पर ले लिया गया और तीनों राजकुमार अपने अपने नौकरों के साथ उस जहाज पर चढ़ गए और अपने देश की तरफ चल दिए। अब हुआ ऐसा कि जहाज पर लकड़ी के बारे में एक बहुत ही बेवकूफ़ी का फैसला हो गया। आधी दूर तक पहुंचने से पहले ही उनकी लकड़ियां बहुत कम रह गईं। सो जहाज का कप्तान और दोनों बड़े राजकुमार सबसे छोटे राजकुमार के पास आए और उससे जहाज के लिए उसके गोबर के कुछ ढेर मांगे। उन्होंने उससे यह भी कहा कि वे देश पहुंचते ही उसकी कीमत उसको दे देंगे। राजकुमार ने उनको वे ढेर उतने ले जाने की इजाजत दे दी जितने उनको वे चाहिए थे। सो अगले दिन उनमें से लाल निकालने के बाद उसने उनको बाकी बची यात्रा के लिए काफी ढेर दे दिए। इस तरह जहाज ठीक समय पर उनके देश पहुंच गया और शाही सवारियां किनारे पर उतरी। तुरंत ही वे सब अपने पिता के महल की तरफ चल दिए। उनके घर पहुंचने के 1-2 दिन बाद ही राजा ने सारी जनता को बुलाया जिसके सामने राज्य का वारिस घोषित किया जाना था। सो बहुत सारे लोग राजा के महल में आकर इकट्ठा हुए। राजा अपने शाही ढंग से अपने दरबारियों के साथ आकर बैठा
उसके चारों तरफ लोगों की भीड़ थी। राजा ने तीनों राजकुमारों को बुलाया ताकि वे राजा और जनता को अपना लाया हुआ पैसा दिखा सके और अपनी यात्रा के अनुभव सुना सके। सबसे पहले सबसे बड़ा राजकुमार आया। उसने बड़ी ऊंची आवाज में अपनी यात्रा का हाल बताया और अपनी लाई कमाई दिखाई। फिर दूसरा राजकुमार आया, उसने भी वैसा ही किया। जब लोगों ने उन दोनों को सुना तो चिल्लाकर बोले, इसी को हमारा राजा बनाओ, इसी को हमारा राजा बनाओ। फिर तीसरे राजकुमार की बारी आई तो उसने अपने गोबर के ढेर राजा और जनता को दिखाए। उसको देखकर सब लोग बहुत हंसे और हंसकर बोले, इसको जाने दो, इसको जाने दो। राजकुमार अपने पिता से बोला, इतनी जल्दी मत कीजिए पिताजी। फिर वह जनता की तरफ देखकर कुछ गुस्सा सा होकर बोला, अभी तो आप लोग हंस रहे हैं, पर बाद में आप लोग अपने हंसने पर पछताएंगे। इन गोबर के हर ढेर में एक एक लाल है जिनकी कीमत नहीं मापी जा सकती। इतना कहकर उसने गोबर का एक ढेर तोड़ा जिसमें से एक लाल निकला। देखो देखो कहकर उसने गोबर के कई ढेर तोड़ डाले जिनमें से हर एक में से एक एक लाल निकल पड़ा। यह देखकर तो सबके मुंह से आश्चर्य की एक चीख सी निकल गई। राजा बोला, मैंने तो ऐसे लाल पहले कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखे। यह ठीक कहता है कि इन लालों की कीमत नहीं आंकी जा सकती। मेरे सबसे छोटे बेटे के पास मेरे और मेरे दोनों बड़े बेटों सबके पैसों से मिलाकर भी ज्यादा पैसे हैं। सो अपने बाद मैं उसी को इस देश का राजा घोषित करता हूँ। यह देखकर सब लोग चिल्ला पड़े कि इसी को राजा बनाना चाहिए। इसके बाद वे सब अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद जब राजा मर गया तो उसका सबसे छोटा बेटा राजा बना दिया गया। उसने अपने दोनों बड़े भाइयों को अपने नीचे खास ओहदों पर रख दिया। कहानी एक राजकुमारी। एक बार की बात है कि एक राजा अपने पड़ोसी राजा से लड़ाई में हार गया तो उसको अपना देश छोड़कर भागना पड़ गया। वह जितनी तेज भाग सकता था भाग गया और उसने अपने शहर से करीब 12 मील दूर एक गांव में जाकर शरण ली। वह इतनी जल्दी में था कि वह अपने साथ कोई पैसा भी नहीं ले जा सका। खुशकिस्मती से उसकी बहू राजकुमारी के पास 11 लाल थे, जिनमें से एक लाल उसने राजा को उस गांव में पहुंचते ही दे दिया जहां वे रात को ठहरने वाले थे। उसने उनसे उस लाल को बेचकर कुछ खाना खरीदने के लिए कहा। राजा ने लाल लिया और एक दुकानदार के पास पहुंचा और उससे उस लाल के बदले में 1 रुपये का खाना मांगा। जाहिर था कि दुकानदार तुरंत ही तैयार हो गया। उसने राजा से अपने घर चलने के लिए कहा जहां वह उसको उसके लाल का पैसा दे देगा, पर यह दुकानदार एक बहुत ही नीच आदमी था। हालांकि वह राजा को उसका पैसा वहीं की वहीं दे सकता था, पर वह उसको अपने घर ले जाना चाहता था, क्योंकि अपने घर के एक कमरे में उसने एक जाल बिछा रखा था जिससे उसने कई लोगों को कैद कर रखा था। वह जाल ऐसा था कि जो कोई उस पर बैठता था वह उसमें से नीचे गिर जाता था और फिर वहां से वह निकल नहीं पाता था जब तक वह दुकानदार का मांगा हुआ पैसा नहीं दे देता था। यही उसने राजा के साथ किया। जब कई घंटे गुजर गए और राजा नहीं लौटा तो राजकुमारी ने एक और लाल अपने पति को दिया ताकि वह उससे कुछ खाना खरीद सके और उससे राजा का पता लगा सके। राजकुमार भी इत्तेफाक से उसी दुकानदार की दुकान पर पहुंच गया, क्योंकि बाजार में वही एक सबसे बड़ी दुकान थी। उसने भी उससे उस लाल को खरीदने के लिए कहा। दुकानदार बोला, ठीक है, तुम मेरे घर चलो, मैं इसके पैसे तुम्हें घर चलकर ही दूंगा, यहाँ मेरे पास इतने पैसे नहीं है। सुबह राजकुमार को अपने घर ले गया और उससे जाल पर बैठने के लिए कहा। इस तरह राजकुमार भी उसके जाल में फंस गया। अंधेरा हो गया था तो न तो राजा लौटा न राजकुमार ही लौटा। यह देखकर राजकुमारी ने अपने पास से तीसरा लाल निकाला और रानी को देते हुए उससे कुछ खाना खरीदने के लिए कहा। रानी उस लाल को लेकर गई तो उसका भी वही हाल हुआ जो उसके पति और बेटे का हुआ था। राजकुमारी ने उसका कुछ देर तो इंतजार तो किया, फिर उसको लगा कि राजा रानी और उसके पति तीनों पर कोई मुसीबत आ पड़ी है, इसीलिए ऐसा हुआ। सो उसने अपने पति के कपड़े पहने और बाजार चली। राजा रानी और अपने पति की तरह उसने भी सबसे बड़ी दुकान देखी तो वह भी उसी दुकान पर पहुंच गई। उसने भी दुकानदार से अपने लाल के बदले में पैसे मांगे। दुकानदार ने उससे भी वही कहा, चलो मेरे घर चलो, पैसे मैं तुम्हें वही दूंगा। घर पहुंचने पर उसने उससे भी अपने जाल वाले कमरे में घुसने के लिए कहा और कहा कि वह वहां उसका इंतजार करे, वह अभी पैसे लेकर आता है। कहकर दुकानदार चला गया। पर राजकुमारी दुकानदार के लिए बहुत तेज थी। उसको दुकानदार की शक्ल कुछ अच्छी नहीं लगी।
उसको यह भी कुछ अजीब सा ही लगा कि उसने अपनी दुकान में रोजमर्रा के लिए कुछ रुपये भी नहीं रखे थे, इसलिए वह उस कमरे में नहीं गई। पर जब वह वहां दुकानदार का इंतजार कर रही थी तो उसने उसके फर्श में से कुछ आदमियों की आवाजें आती सुनी। उसने वे आवाजें पहचान ली। वे राजा रानी और उसके पति की आवाजें थी। वे सहायता के लिए चिल्ला रहे थे। यह सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह चिल्लाई, ओ चोर, ओ खूनी, तू कहाँ है? दुकानदार ये कहते हुए उसकी तरफ आया। क्या हुआ? राजकुमारी बोली, तूने इन लोगों के साथ क्या किया है? जहां कहीं भी ये लोग हैं, इनको यहां से बाहर निकाल, नहीं तो मैं अभी राजा को खबर करती हूं। ये सुनकर दुकानदार डर गया और उसने तुरंत ही उन सबको छोड़ दिया। उसने उनके लाल भी वापस कर दिए जो उसने उनसे लिए थे। उसके बाद राजा रानी और राजकुमार तो चले गए, पर राजकुमारी ने, जो अभी भी राजकुमार के वेश में थी, दुकानदार का खाने का न्योता स्वीकार कर लिया। राजा रानी और राजकुमार तुरंत ही उस जगह लौटे जहां वे राजकुमारी को छोड़कर गए थे, पर वहां तो उनको राजकुमारी कहीं दिखाई नहीं दी। तो राजकुमार रोते हुए बोला, उफ, लगता है उसके ऊपर कोई मुसीबत आ पड़ी है। राजा बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वह हम लोगों को ढूंढने गई होगी, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। पर वह थोड़ी देर में नहीं आई। उसको राजा रानी और राजकुमार के पास लौटने में कई साल लग गए। वह अगले दिन सुनार के यहाँ से चली और कई दिन चलने के बाद एक दूसरे राज्य में आ पहुंची। क्योंकि वह एक लड़के के वेश में थी, सो उसने अपने आप को एक बनिए का लड़का बताया और अपना नाम गणपत राय रख लिया। एक दुकानदार उसके साफ बोलने के तरीके से प्रभावित हो गया और उसको अपनी दुकान पर काम पर रख लिया। इस दुकानदार के 3 पत्नियां थी, पर कोई बेटा नहीं था। इसकी वजह यह थी कि जब भी उसकी किसी पत्नी ने एक बेटे को जन्म देती तो उसके अगले दिन ही एक राक्षसी आती और उसको खा जाती। हुआ यह कि जब गणपत राय उसके यहाँ काम कर रहा था तो दुकानदार की एक पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। दुकानदार अपने बिजनेस के लिए गणपत पर काफी भरोसा करने लग गया था, सो उसने उससे कहा, मेरी इच्छा है कि तुम आज की रात मेरी पत्नी के कमरे के दरवाजे पर उसका पहरा दो, ताकि वह राक्षसी वहां न आए और मेरा बच्चा बच जाए। वह यकीनन वहां आएगी और उसको खाने की कोशिश करेगी। गणपत राय राजी हो गया। रात को राक्षसी आई और कमरे का दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। गणपत राय चौकन्ना खड़ा था। उसने तुरंत ही उसके बाल पकड़कर उसको नीचे गिरा दिया। राक्षसी चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं वायदा करती हूँ कि मैं इस घर में फिर कभी नहीं आऊंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लो ये रुमाल, लो ये मेरे इस वायदे की निशानी है। अगली सुबह जब दुकानदार ने सुना कि रात को क्या हुआ था तो वह बहुत खुश हुआ और बोला, तुमने जो मेरी यह सेवा की है, मैं तुम्हें इसका बदला कभी नहीं चुका सकता। तुम जब तक चाहो मेरे मकान में मेरे साथ रह सकते हो। मैं अपनी बहन की शादी तुमसे कर दूंगा। सो दुकानदार ने अपनी बहन की शादी गणपत राय से कर दी। कुछ दिन बाद ही गणपत राय ने दुकानदार से अपनी पत्नी के साथ अपने माता पिता के पास जाने की इच्छा प्रकट की। पहले तो दुकानदार ने आनाकानी की, पर फिर राजी हो गया। अपने देश जाकर गणपत राय ने राजा रानी और अपने पति की बहुत खोज की। आखिर में वे उसको एक गांव में भीख मांगते मिल गए। उन लोगों ने तो उसको नहीं पहचाना, क्योंकि वह एक आदमी के कपड़े पहने थी, पर उसने उनको पहचान लिया। एक शाम उसने अपने कपड़े पहने और उनके पास गई, तब उन्होंने उसको तुरंत ही पहचान लिया। राजकुमार बोला, प्रिय, तुम कहाँ थी? राजा और रानी बोले, बेटी तुम कहाँ थी? तुम्हें क्या हो गया था? हमको लगा कि या तो तुमको कोई बहका कर ले गया है या फिर तुम मर गई हो। हमने तो तुम्हारे मिलने की आशा ही छोड़ दी थी। राजकुमार अपनी पत्नी से मिलकर और राजा रानी अपनी बहू से मिलकर बहुत खुश थे। वह रात सब लोगों ने खुशी खुशी गुजारी। अगले दिन राजकुमारी उन तीनों को वहां ले गई जहां वह अपनी पत्नी के साथ ठहरी हुई थी और उससे उनको मिलाया। फिर उसने उनको वह सब बताया जो उनको आजाद कराने के बाद उसके साथ घटा था। कैसे वह दूसरे देश आई, वहां कैसे एक दुकानदार के यहाँ काम किया, कैसे अल्लाह ने उसको अमीर बनाया, फिर कैसे उसकी उस दुकानदार की बहन से उसकी शादी हुई और कैसे वह बहुत सारे पैसे की मालकिन बन गई। उसके बाद उसने अपने लड़की होने का भेद दुकानदार की बहन पर खोला और उससे इस बात पर नाराज न होने की प्रार्थना की और अपने पति से शादी करने के लिए कहा, जो एक राजकुमार था और अब वहीं रह रहा था। इस तरह से घर ठीक करने के बाद उसने अपने ससुर के बिखरे हुए सिपाहियों को इकट्ठा किया, उनको बहुत सारे पैसे दिए और उनको लड़ाई के लिए तैयार किया ताकि वे अपना राज्य वापस ले सकें। सेना में एक नया उत्साह भर गया था।
अब वे अपने राजा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। हमला बोल दिया गया, लड़ाई हुई और उस विदेशी को हराकर अपना राज्य वापस ले लिया गया। सब लोग अपने राज्य वापस लौट गए और खुशी खुशी रहे। कहानी भला राजा हातम। एक बार की बात है कि एक गरीब गांव वाला था जो जंगल से लकड़ी काटकर और उसको बाजार में बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी 7 बेटियां थी। उसने कभी मांस नहीं खाया था और न ही कभी जूता पहना था। बस एक फटा सा कपड़ा उसकी पीठ पर पड़ा रहता था। एक दिन जब उसको कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था तो वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। उस समय अच्छी किस्मत लाने वाली चिड़िया ह्यूमा उसके आसपास घूम रही थी। उसने देखा कि वहां एक आदमी लेटा हुआ है जो बहुत गरीब और बीमार है। ये देखकर उसको उस आदमी पर दया आ गई। वह उस आदमी के पास से उड़ी और उसने एक सोने का अंडा उसकी लकड़ियों के गट्ठ के पास डाल दिया। कुछ देर बाद जब उस लकड़हारे की आंख खुली तो उसने अपनी लकड़ियों के गट्ठ के पास एक सोने का अंडा पड़ा देखा। वह उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसने उसे उठाकर अपने कमर में बांधने वाले कपड़े में बांध लिया। उसको लेकर वह वानी के पास गया जो अक्सर उसकी लकड़ियां खरीदा करता था। उसने वानी को वह सोने का अंडा भी बेच दिया। वह सोने का अंडा उसने बहुत थोड़े से पैसे देकर उससे खरीद लिया, क्योंकि लकड़हारे बेचारे को तो पता ही नहीं था कि वह अंडा कितना कीमती था, पर वानी इस बात को जानता था। उसने लकड़हारे से कहा कि वह उसको वह चिड़िया लाकर दे जिसका यह अंडा था और वह उसको बदले में उसको 1 रुपया देगा। लकड़हारे ने उससे उस चिड़िया को लाने का वायदा किया और घर चला गया। अगले दिन वह सुबह ही जंगल चला गया और रोज की तरह लकड़ी काटकर अपना गट्ठ तैयार किया। उसको लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। लौटते समय वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गया जिसके नीचे उसने पहले दिन अंडा पाया था और सोने का बहाना करने लगा। ह्यूमा चिड़िया वहां फिर आई और यह देखते हुए कि वह आदमी अभी भी उतना ही गरीब था जितना कि कल, तो उसको लगा कि शायद उसने उसका दिया हुआ अंडा देखा नहीं होगा, तो उसने वही एक और अंडा इस तरह से उसके पास दे दिया कि जागने पर वह उसको देखने से किसी भी तरह से न चूक सके। पर लकड़हारे ने उस चिड़िया का देख लिया, उसे पकड़ लिया और लकड़ी बेचने वाले के पास लेकर चल दिया। चिड़िया चिल्लाई, अरे तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? मुझको मारना नहीं और मुझे बंद भी नहीं करना। मुझे छोड़ दो, तुमको इसका इनाम जरूर मिलेगा। देखो, तुम मेरा एक पंख तोड़ लो और उसको आग के पास ले जाओ तो तुम बहुत जल्दी मेरे देश को काफ पहुंच जाओगे, जहां मेरे माता पिता तुमको इनाम देंगे जिसकी इस दुनिया में कोई कीमत भी नहीं लगा सकेगा। पर वह लकड़हारा तो सुनने वाला नहीं था। वह तो बस 1 रुपये के पीछे पागल था, जो कि इस चिड़िया को उसे दे देने पर उसे यकीनन ही मिल जाता। सो उसने वह चिड़िया एक कपड़े में बांधी और तेजी के साथ वानी के पास भाग चला। अब क्योंकि वह चिड़िया एक कपड़े में बंद थी, सो वह वानी के पास पहुंचने से पहले ही दम घुट जाने की वजह से मर गई। लकड़हारे ने सोचा, अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे वानी इस मरी हुई चिड़िया का 1 रुपया नहीं देगा। हाँ, अब मैं इसका एक पंख आग के पास ले जाता हूँ। हो सकता है कि मरी हुई और जिंदा चिड़िया के पंख में कोई खास फर्क ना हो। उसने ऐसा ही किया तो लो, वह तो तुरंत ही कोहकाफ के पहाड़ पर मौजूद था, जहां उसने चिड़िया के माता पिता को ढूंढ लिया और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह सब बता दिया। सोचो जरा, जब उन्होंने मरी हुई चिड़िया को देखा होगा तो उनको कितना अफसोस हुआ होगा। वे सब मिलकर बहुत रोए। तभी वहां से एक अजनबी चिड़िया गुजर रही थी, तो उसने इन सब के रोने की आवाज सुनी। वह वहां आई और उनसे पूछा कि क्या बात थी और वे सब क्यों रो रहे थे। ये चिड़िया अपनी चोंच में घास का एक तिनका दबाए लिए चली आ रही थी, जिससे वह किसी भी मरे हुए को जिंदा कर सकती थी। वह बोली, आप सब क्यों रो रहे हैं? वे सब चिड़ियां बोली, क्योंकि हमारा एक संबंधी मर गया है और अब हम उससे फिर कभी बात नहीं कर पाएंगे। उस अजनबी चिड़िया ने कहा, तुम लोग रो नहीं, तुम्हारी यह चिड़िया फिर से जिंदा हो जाएगी। कहकर उसने वह घास का तिनका जो उसकी चोंच में था उसके मुंह में रख दिया और लो, वह तो तुरंत ही जिंदा हो गई। जब ह्यूमा चिड़िया ने लकड़हारे को देखा तो उसने उसकी बेवफाई और लापरवाही पर बहुत डांटा और बोली, मैं तो तुमको बहुत बड़ा और खुशहाल आदमी बनाना चाहती थी, पर अब तुम अपना लकड़ी का यह गट्ठ उठाओ और अपने घर जाओ। उस चिड़िया के यह कहते ही लकड़हारे ने अपने आप को उसी जंगल में पाया जहां वह लकड़ियां काटा करता था। उसका लकड़ी का गट्ठ भी वहीं पड़ा था
जहां वह कोहकाफ जाने से पहले उसको छोड़कर गया था। उसने अपना वह लकड़ी का गट्ठ बेचा और फिर दुखी मन से अपनी पत्नी और बच्चियों के पास अपने घर चला गया। इस घटना के बाद उसने ह्यूमा चिड़िया को फिर कभी नहीं देखा। समय बीतता गया। लकड़हारे की बेटियां बड़ी होती गईं। अब उनकी शादी करने का समय आ गया, पर वह लकड़हारा उनकी शादी कैसे करे? वह तो बेचारा मुश्किल से खाने के लिए जुटा पाता था, और ऐसे गरीब घर में रिश्ता जोड़ना कोई क्यों चाहेगा? सो इस मुश्किल की घड़ी में उसने अपने एक दोस्त से सलाह ली। तो उसने उससे कहा कि वह राजा हातिम के पास जाए, क्योंकि वह एक बहुत ही भला और दयावान राजा था। वह उससे जाकर मिले और उसकी सहायता मांगे। उन दिनों इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि राजा हातिम काफी गरीब हो गया था, और अब वह अपना गुजारा लोगों का चावल कूट कर करता था। हालांकि हालात ने उसको इतना गरीब बना दिया था कि उसके मुकाबले का दूसरा गरीब उसके देश में मिलना मुश्किल था, पर फिर भी वह अभी भी बहुत दयावान था और हमेशा ही दूसरों की सहायता करने को इच्छुक रहता था। जब लकड़हारा राजा हातिम के देश पहुंचा और उससे मिला, तो वह उससे बड़े प्रेम से मिला। लकड़हारे को तब तक यह भी नहीं पता था कि वह कौन है और वह किससे मिल रहा है। उसने तो बस उसको अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और राजा हातिम से सहायता मांगने की इच्छा से उसका पता पूछा। गरीब राजा हातिम ने उससे रात को रुकने के लिए और वहां से अगले दिन सुबह चले जाने के लिए कहा। लकड़हारा इस बात पर राजी हो गया और उसके साथ उसके घर चला गया। उस रात राजा हातिम ने खाना नहीं खाया, क्योंकि उसने अपना खाना अपने मेहमान को खिला दिया था। पर सुबह को उसने अपने मेहमान को सच बोला, दोस्त, मैं वही हूं जिसको तुम ढूंढ रहे हो, पर देखो मैं तो खुद ही तुम्हारी तरह से गरीब हूं। मुझे बहुत अफसोस कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो तुम्हें दूसरी बार खाना भी नहीं खिला सकता। पर हाँ, अगर तुम मेरी एकलौती बेटी को स्वीकार कर लो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। तुम उसको बेचकर कुछ पैसा कमा सकते हो और उस पैसे से अपनी बेटियों की शादी कर सकते हो। जाओ, भगवान तुम्हारी सहायता करे। लकड़हारा बोला, हे राजन, तुम्हारी दया से मेरा दिल पिघल गया है। मैं तो तुम्हारी दया के लिए ठीक से धन्यवाद भी नहीं दे सकता। भगवान तुम्हें इसका अच्छा फल दे। ठीक है, विदा। लकड़हारा राजकुमारी को लेकर वहां से चल दिया। रास्ते में वे दोनों एक ऐसी जंगली जगह से गुजरा जहां एक राजकुमार शिकार खेल रहा था। इत्तेफाक से उस राजकुमार ने लकड़हारे के साथ जाती राजकुमारी को देख लिया, तो वह उसके प्रेम में पड़ गया। उसने उससे कहा कि वह उसको अपना दामाद बना ले। लकड़हारा तुरंत ही राजी हो गया और उसने उन दोनों की शादी कर दी। इससे तो लकड़हारे के हाथ में बहुत सारा पैसा आ गया। इस पैसे से उसने सबसे पहले अपने लिए एक मकान बनवाया, फिर अपनी 7 लड़कियों की शादी अच्छे घरों में कर दी। इस बीच राजकुमार अपनी पत्नी के साथ आराम से रहता रहा, पर एक दिन उसको सच का पता चल ही गया। एक बार उसने अपनी पत्नी के सामने एक गरीब आदमी को दान दिया, तो उसकी पत्नी ने कहा कि उसने एक बहुत ही हातिमी काम किया है। राजकुमार ने उससे पूछा कि वह हातिम को कैसे जानती है। इस पर उसने राजकुमार को सब कुछ बता दिया, कैसे लकड़हारा उसके पिता के पास सहायता के लिए आया और फिर कैसे कुछ न होने की वजह से उसके पिता ने उसको उसे एक गुलाम की तरह से दे दिया था। यह सुनकर राजकुमार ने लकड़हारे को बुलवा भेजा। लकड़हारे ने उससे भी वही बात कही जो राजकुमारी ने उसे बताई थी। उसने उसको ह्यूमा के अंडे और कोहकाफ जाने की बात भी बताई। राजकुमार तो यह सब सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत ही राजा हातिम को बुलवा भेजा और उससे प्रार्थना की कि वही उसके राज्य का मालिक बने, क्योंकि वह तो उसके सामने बहुत छोटा था। सो हातिम वहां का राजा बन गया। लकड़हारे को जिंदगी भर एक बहुत बड़ी पेंशन मिलती रही और होनी को वह सोने का अंडा राजा को देना पड़ा। कहानी मेहनती राजा। अक्सर ऐसा होता है कि नीच लोग अपने बुरे इरादों में सफल हो जाते हैं और ठीक लोगों के अच्छे इरादे असफल हो जाते हैं, पर इस कहानी में ऐसा नहीं होता। एक बार की बात है कि एक राजा था जो बहुत ही दयालु और न्याय करने वाला था। उसकी हमेशा यही इच्छा रहती थी कि उसकी जनता खूब फले फूले और खुशहाल रहे। एक दिन अचानक उसको पता चला कि उसके राज्य की जनता दिन पर दिन कम होती जा रही है, पर यह उसको पता नहीं था कि इसका हिसाब कैसे रखा जाए। इसके अलावा वह यह भी नहीं जानता था कि इसकी वजह क्या थी। उसके राज्य के नियम और कानून सब बहुत अच्छे थे, टैक्स भी बहुत हल्के थे। उसके राज्य में पैदावार भी बहुत अच्छी होती थी। फिर उसके राज्य से लोग क्यों भाग रहे थे? इस बात का पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने एक फकीर का वेश बनाया और अपने देश में घूमने लगा।
अपने इस घूमने के बीच उसको पता चला कि एक जिन्न उसके राज्य के अलग अलग शहरों और गांवों में आता था और जहां भी वह जाता था वहां के आदमियों को खा लेता था। अपने इस घूमने के बीच एक दिन उसकी भेंट उस जिन्न से हो गई। वह उसको पहचान तो नहीं सका क्योंकि वह एक साधारण आदमी जैसा दिखता था। हुआ यूं कि एक बार घूमते घूमते राजा एक बंजर जमीन के टुकड़े के पास पहुंचा जो शहर से कुछ दूरी पर था। वहां उसने एक आदमी को घुटनों के बल बैठा देखा। उस आदमी की आंखें बंद थी, उसके कान उसकी उंगलियों से बंद थे और वह अपना सिर जमीन पर दे देकर मार रहा था। राजा ने जब उस आदमी को यह अजीब सी हरकत करते हुए देखा तो वह उसके पास गया और उससे पूछा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? वह बोला, नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूं, बस थोड़ा ध्यान कर रहा था। मैं अपनी आंखें बंद रखता हूं ताकि मैं ऐसा कुछ न देख सकूं जो मेरी आंखों को नहीं देखना चाहिए। मैं अपने कान भी बंद रखता हूं ताकि मैं ऐसा कुछ न सुनूं जो मुझे नहीं सुनना चाहिए, और अपना सिर जमीन पर मारता रहता हूं ताकि सब कीड़े मकोड़े मुझसे दूर चले जाएं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैर उन पर पड़ जाए और मैं उनमें से किसी की हत्या का कसूरवार बन जाऊं। राजा ने पूछा, हे योगी, आप कहाँ रहते हैं? वह आदमी बोला, यहीं पास में। अगर तुम्हारे पास कोई खास काम करने के लिए नहीं है तो मेरे साथ आओ और मेरे घर चलकर रहो। मुझे मालूम चल गया है कि तुम भी कुछ ऐसे ही आदमी हो जिसका मन इस दुनिया में नहीं लगा हुआ। राजा ने उसकी बात मान ली और वह उस आदमी के साथ उसके घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को थोड़ा गर्म पानी लाने के लिए और उससे अपने मेहमान के पैर धोने के लिए कहा। स्त्री को अजनबी पर दया आ गई, सो जब वह उसके पैर धो रही थी तो उसने उससे धीरे से कहा कि उसका पति कीमियागर था और वह उसको मार डालेगा, जैसा कि उसने हाल में दूसरे सैकड़ों लोगों के साथ किया है। उसने उससे 3 कुल्चे लेकर वहां से भाग जाने के लिए कहा। उसने आगे कहा कि उसका पति आता ही होगा और जब वह आने पर उसको नहीं देखेगा तो उसके बारे में पूछेगा और उसके पीछे अपना शिकारी कुत्ता छोड़ देगा। पर उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वह उस कुत्ते को देखे तो उन कुल्चों में से एक कुल्चा उसकी तरफ फेंक दे। वह कुत्ता उस कुल्चे को खाकर वापस लौट जाएगा। कीमियागर उसके बाद उसके पीछे एक और कुत्ता भेजेगा, उसके साथ भी वह वैसा ही करे। वह उसके लिए दूसरा कुल्चा फेंक दे तो वह कुत्ता भी उस कुल्चे को खाकर वापस लौट जाएगा। इसके बाद वह एक तीसरा कुत्ता उसके पीछे भेजेगा, उसके लिए वह तीसरा कुल्चा फेंक दे। तब तक वह शहर पहुंच जाएगा और वहां वह कुत्ता उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कहकर उसने राजा को 3 कुल्चे दिए और उससे तुरंत भाग जाने के लिए कहा। राजा ने उससे वे कुल्चे लिए और वहां से जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी भाग लिया। जल्दी ही उसने देखा कि एक कुत्ता उसके पीछे दौड़ा आ रहा है। उसने तुरंत ही एक कुल्चा अपने पीछे फेंक दिया। वह कुत्ता कुल्चा खाने में लग गया और राजा आगे भाग लिया। इसी तरह दूसरे और तीसरे कुत्ते के साथ भी हुआ। वे तीनों कुत्ते इतने भयानक और खूंखार थे कि अगर राजा ने उनको कुल्चा न फेंका होता तो वे उसी को खा जाते। शहर पहुंचकर वह अपने महल गया और अपने शाही कपड़े पहन लिए। फिर उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और उनसे कीमियागर को जाकर मारने के लिए कहा और उसकी पत्नी को उसके पास लाने के लिए कहा। राजा के सिपाहियों ने ऐसा ही किया। इस तरह कीमियागर मारा गया और उसकी पत्नी को राजा ने अपने जनान खाने की देखभाल करने वाला बना दिया। इसके बाद से उस राज्य के लोग कम नहीं हुए और देश खुशहाल होता रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।